श्री कृष्ण कहते हैं, सब मोह माया है, यहां कोई अपना नहीं होता। सुनने में साधारण लगता है, पर जो इसे समझ गया वो इस दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुका होता है। तुम जिसे अपना समझते हो, सब कुछ एक भ्रम है। कभी गौर किया है, जब तुम सफल होते हो सब साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन की ठोकर लगती है सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तब समझ आता है यह दुनिया साथ तभी देती है जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को हो। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पहचान, यही उनकी रुचि है, तुम नहीं। इसलिए यह समझ लो कि मोह माया का जाल बहुत सुंदर है, पर उसी में फंसकर अधिकतर लोग अपना जीवन खो देते हैं। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच्चा योद्धा वही होता है जो इस मोह को पहचान लेता है और उससे ऊपर उठ जाता है, जो अपने अकेलेपन से डरता नहीं बल्कि उसमें अपनी शक्ति खोज लेता है। वही असली आत्मज्ञानी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई नहीं समझता वही वक्त होता है खुद को समझने का। जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाते हैं, वही क्षण होता है अपने भीतर के श्री कृष्ण को जगाने का। क्योंकि सच्चा सहारा न बाहर है न रिश्तों में, सच्चा सहारा तो तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे कर्म में है, उस परम सत्ता के ज्ञान में है जिसे आप सुन रहे हैं। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा हमें वो लोग देते हैं जिनके लिए हम सबसे सच्चे होते हैं, और यही वो मोड़ होता है जहां आत्मा अंदर से चटकती है पर बाहर से मुस्कुराना पड़ता है। जो तुम सुन रहे हो वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा को खटखटा रही एक पुकार है कि अब उठो, जागो और खुद के लिए जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना के खेल में उलझकर इंसान कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि यह एक ऐसा भूल भुलैया है जहां प्रवेश तो आसान है पर निकास लगभग असंभव। चील की ऊंचाई देखकर चिड़िया कभी डरती नहीं, वो जानती है कि उसकी उड़ान उसकी पहचान है। पर इंसान इंसान को देखकर डरने लगता है, क्योंकि उसने खुद को दूसरों के आईने में देखना सीख लिया है, अपनी आंखों में नहीं। जहां तुलना शुरू होती है वहां आत्मसंतोष मर जाता है, वहां अपनापन खो जाता है, वहां अपनी कीमत घट जाती है और अंततः हम खुद को खो देते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी और की ऊंचाई हमें चुभने लगती है। लेकिन क्या चील की ऊंचाई चिड़िया की उड़ान छीन सकती है? नहीं। तो फिर इंसान क्यों भूल जाता है कि हर आत्मा की अपनी दिशा है, अपनी गति है और अपनी नियति। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा मर जाता है, और जब भरोसा मरता है तो रिश्ता एक जिंदा लाश बन जाता है। वो रिश्ता चाहे किसी के साथ भी हो, दोस्ती, प्रेम या खून का ही क्यों ना हो। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां दूसरों को हराना जरूरी हो। जीवन एक साधना है जहां खुद को हराकर खुद को ही जीतना होता है। जो अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ पर विजय पा लेता है, वो खुद में ही एक ब्रह्म बन जाता है। जीतना जरूरी नहीं, नियंत्रित करना ज्यादा मूल्यवान है। होश और जोश दो ऐसे पल्लड़े हैं जिन पर जीवन का तराजू टिका है। जब जोश बढ़ता है तो होश कम हो जाता है, और जब होश ज्यादा होता है तो जोश थम जाता है। पर सफल वही होता है जो दोनों में संतुलन बनाना जानता है, ना अधिक उत्तेजित ना अधिक शिथिल। जो स्थिर है वही स्थायी है, और जो स्थायी है वही शक्तिशाली है। बाजार में हकीम बहुत हैं अमीरों के इलाज के लिए, पर अगर मरहम लगाना ही है तो किसी गरीब के जख्मों पर लगाओ, वहां तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं है, वहां सिर्फ जरूरत है, और जहां जरूरत होती है वहीं सच्ची सेवा जन्म लेती है। जो दोस्त तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से वार करते हैं, उनसे दूर रहो। वो जहर हैं जो धीरे धीरे आत्मा को मार देते हैं, और आत्मा जब मरती है तो शरीर बस चलता है, जिंदा नहीं रहता। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की जगह तुम्हारे दिल में शक भर दे, वो तुम्हारा नहीं है। सादगी सबसे सुंदर श्रृंगार है, क्षमा सबसे बड़ा बल है,
विनम्रता सबसे ऊंचा तर्क है, और सच्ची दोस्ती वो रिश्ता है जिसे शब्दों की नहीं, सिर्फ मौन की जरूरत होती है। पर स्त्री धन, निंदा, परिहास और बड़ों के सामने चंचलता, ये 4 ऐसे कांटे हैं जो जीवन के फूलों को धीरे धीरे मुरझा देते हैं। इन्हें त्याग दो और देखो कैसे जीवन खिलने लगता है। हम उस शरीर के साथ जन्मे जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन हम उस चरित्र, उस व्यक्तित्व, उस किरदार के साथ इस जीवन से विदा लेंगे जिसकी पूरी जवाबदेही हमारी है। और वही जवाबदेही ही तुम्हारा परिचय है। न नाम, न जात, न रंग, न धर्म, सिर्फ तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। जीवन चाय की तरह है, पहले अहम को उबालो, फिर चिंता को भाप बनाकर उड़ाओ। दुखों को घुल जाने दो, गलतियों को छान लो और अंत में स्वाद लो। वो स्वाद जिसे अनुभव कहते हैं, वो अनुभव जो दूसरों के लिए एक सीख बन सकता है अगर तुम उसे सही ढंग से जी लो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तुमने गौर किया है कि अच्छा इंसान ज्यादा दुखी क्यों होता है और बुरा इंसान अक्सर हंसता क्यों दिखाई देता है? क्या यह न्याय है? क्या यह वही कर्म फल है जिसका वादा ग्रंथों में किया गया था? या फिर यह संसार ही उल्टा लिखा गया है, जहां सच्चाई के आंसू बहते हैं और झूठी हंसी को ताज पहनाया जाता है? अगर हम सतही तौर पर देखेंगे तो यही समझ आएगा कि बुरे कर्मों का फल अच्छा है और अच्छे कर्मों का बोझ भारी। लेकिन यदि हम गहराई में उतरें तो पता चलेगा कि यहां फल तुरंत नहीं मिलता, पर सही समय पर मिलता है, क्योंकि कर्मों का खेल वक्त के साथ चलता है, पर न्याय समय से परे होता है। कर्मों का चक्र वैसे नहीं घूमता जैसा हमारी अपेक्षा होती है, वो वैसे चलता है जैसे हमारी चेतना को बदलने की जरूरत होती है। अच्छा इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी संवेदनाओं के बोझ को झेलता है। वो दूसरों के लिए महसूस करता है, दूसरों की पीड़ा उसकी आत्मा में समा जाती है, और यही उसका सबसे बड़ा उपहार है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। जबकि बुरा इंसान बेपरवाह है, उसका सुख बस उसकी दुनिया तक सीमित है। न आत्मा की पुकार, न अंतरात्मा की आवाज। उसके पास सवाल नहीं है, इसलिए उसकी हंसी नकली नहीं लगती। पर याद रखो, जिसके पास सवाल नहीं होते उसके पास उत्तर भी कभी नहीं होते। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें दुख दे रहे हैं, तो समझ लो तुम्हारा जीवन गहराई की तरफ बढ़ रहा है। हर दर्द एक दृष्टि बनाता है, हर चोट एक चेतना जगाता है, और हर गलत अनुभव तुम्हें सही इंसान बनाने के लिए आता है। रिश्ते जो आज तुम्हें अपनापन देते हैं, वही कल परायापन भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग रिश्ते निभाते नहीं, बस इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जरूरी है पहचानना कि कौन है जो तुम्हारे साथ दिल से खड़ा है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा। क्योंकि जब तुम जान लोगे कि असली मित्रता किसी लेन देन की चीज नहीं है, तब तुम रिश्तों की कदर करना सीखोगे, ना कि सिर्फ उनकी गिनती। और जो लोग दिल से तुम्हारे साथ होते हैं, उन्हें कभी खो मत देना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो तुम्हारे लिए तब खड़े होते हैं जब पूरा संसार सवाल पूछता है। पर जीवन में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि किस वक्त कौन तुम्हारे साथ है। अब जरा सोचो, हर इंसान में खूबी भी होती है और खामी भी, पर नजर किसकी है? जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। यह जीवन एक ऐसा आईना है जो तुम्हारी आंखों के साफ होने पर ही सच दिखाता है। जिसने आंख में लालच भर लिया, उसे हर इंसान अधूरा दिखेगा, और जिसने आंख में प्रेम भर लिया, उसे हर इंसान पूर्ण लगेगा, चाहे वो टूटा क्यों ना हो। एक शुक्राना, एक मुस्कुराना और एक किसी का दिल न दुखाना। अगर सिर्फ ये 3 बातें याद रखी जाएं, तो इंसान को सुख की तलाश में कभी दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। पर हम क्या करते हैं? हम शब्दों में कटुता भरते हैं, आंखों में अविश्वास और पैरों में वह बेचैनी जो हमें कहीं टिकने नहीं देती। हम जीवन को दुखी बनाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने अपने भीतर शांति को बैठने नहीं दिया। कभी सोचा है, जूते में एक छोटा सा कंकड़ कितना बड़ा दर्द देता है? वैसे ही रिश्तों में एक छोटी सी कटुता पूरी आत्मा को छील देती है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि जिंदगी क्यों कठिन है। हमारे कर्म वो बीज हैं जो दिखते नहीं, पर उनके फल वो वृक्ष हैं जो जीवन को छांव या कांटे दोनों दे सकते हैं।
अगर हम जान जाएं कि कर्म कैसे बोए जाते हैं तो हम कभी दुख का बीज नहीं डालेंगे। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम पूरे नगर में बहुत प्रसिद्ध था। उसके धन और व्यापार के कारण उसे बड़े बड़े व्यापारियों में गिना जाता था। समय बीतता गया और एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने अपने पुत्र का नाम चंदन रखा। व्यापारी ने सोचा, अब मेरा पुत्र बड़ा होकर मेरा व्यापार संभालेगा और नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बनेगा। व्यापारी ने चंदन का अच्छे से पालन पोषण किया और उसे बेहतरीन शिक्षा दिलवाई। जब चंदन 22 वर्ष का हुआ तो उसने अपने पिता के व्यवसाय में मदद करनी शुरू की। पिता बहुत प्रसन्न हुए। पिता का दिल भर आया, मेरा बेटा मेरा सपना पूरा कर रहा है। फिर व्यापारी ने चंदन का विवाह एक सुंदर युवती रंभा से करवा दिया। शादी के बाद चंदन ने अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बंटाना जारी रखा, लेकिन समय के साथ चंदन के व्यवहार में परिवर्तन आया। वह अपने दोस्तों के साथ दिन भर घूमने लगा और जुआ खेलने की बुरी आदत उसे लग गई। वह न तो घर आता और न ही व्यवसाय में मदद करता। व्यापारी ने दिल दुखते हुए कहा, मेरा बेटा मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। समय बीतता गया, व्यापारी बूढ़ा होता गया और उसकी सेहत बिगड़ने लगी। व्यवसाय की देखभाल कम हो गई। चंदन का जुआ खेलना जारी रहा और व्यापार में घाटा होने लगा। व्यापारी ने चंदन से कहा, बेटा मैंने इस व्यापार को मेहनत से खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। जुआ छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन चंदन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। समय बीतता गया, व्यापारी बीमार पड़ गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। चंदन को पिता की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। वह मानो खुद को आजाद महसूस कर रहा था, जैसे पिंजरे से छूटा कोई परिंदा। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। चंदन पहले से भी ज्यादा जुआ खेलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह हर दांव में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहा हो। वह एक ही दिन में सब कुछ हासिल करना चाहता था, धन, शोहरत और वह सम्मान जो कभी उसके पिता के पास था। इस लालच में वह बड़े बड़े दांव लगाता, बिना यह सोचे कि हर हार उसे कितना नीचे धकेल रही थी। बस एक बार जीत जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। वह खुद को बार बार समझाता, पर उसका मन एक भंवर में फंस चुका था। चंदन की मां ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, उसकी आवाज में कांपती ममता थी, अब जो थोड़ा धन बचा है, कंपोनेंट प्लेसमेंट उसे संभाल लो। ये बुरी आदत छोड़ दो, वरना हमारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। चंदन ने अपनी मां की बातों को भी नजरअंदाज कर दिया, जैसे वे हवा में उड़ती कोई बेकार सी सलाह हो। मां का दिल टूट रहा था। क्या मेरा बेटा मेरे सामने ही अपनी जिंदगी को आग में झोंक देगा? धीरे धीरे चंदन का सारा धन खत्म हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, न धन, न उम्मीद, न कोई रास्ता। उसकी मां को यह जानकर गहरा सदमा लगा। उनके सीने में एक चुपचाप दर्द उठा और उनकी सांसें थम गईं। मां की मृत्यु पर भी चंदन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने और उसकी पत्नी रंभा ने मां का अंतिम संस्कार किया, जैसे यह कोई रोजमर्रा का काम हो। रंभा सोच में डूब गई। क्या यह वही चंदन है जिसके साथ मैंने एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था? यह कहानी यह बताती है कि अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही मिलता अवश्य है। बुरे कर्म चाहे कितना भी सुख दें, उनका अंत विनाशकारी होता है। कर्मों का यह खेल ही हमारी जिंदगी का आधार है, एक ऐसा खेल जो चंदन को समझ नहीं आया। फिर कुछ समय बाद उसने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था, न मां की मृत्यु से, न पत्नी की चुप्पी से। उसके लिए कोई जिए या मरे, वह तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था, जैसे यह उसकी सांसों का आधार बन चुका हो। चंदन का सारा धन पहले ही खत्म हो चुका था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। चंदन एक व्यापारी का बेटा था। उसका नाम अभी भी कुछ वजन रखता था, इसलिए किसी ने उसे धन देने से मना नहीं किया। लेकिन वह धन भी जुए की भेंट चढ़ गया। अब चंदन पर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने लायक धन भी नहीं बचा था। धीरे धीरे चंदन की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पास न खाने को रोटी थी, न पहनने को कपड़े। वह पूरी तरह कंगाल हो चुका था, जैसे कोई राजा अपने महल से सड़क पर आ गिरे।
अब पूरे नगर में यह बात आग की तरह फैल गई कि चंदन के पास कुछ भी नहीं बचा। जब वह किसी से मदद मांगने जाता, लोग उसे दरवाजे से भगा देते जैसे वह कोई भिखारी हो। एक समय था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में गूंजता था, लेकिन चंदन की बुरी आदतों ने सब कुछ राख में मिला दिया। क्या यही मेरी नियति थी? वह सोचता, पर जवाब सिर्फ खामोशी थी। कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। जब चंदन का सब कुछ खत्म हो गया, तब उसे यह कड़वा सच समझ आया कि समाज में लोग उसी की इज्जत करते हैं जिसके पास धन की चमक होती है। जैसे ही धन जाता है, इज्जत भी हवा में उड़ जाती है। मेहनत से कमाने वाला ही सम्मान पाता है, और चंदन ने यह सबक सबसे कठिन रास्ते से सीखा। जब चंदन के ससुर को पता चला कि उनका दामाद कंगाल हो चुका है, उनके दिल में अपनी बेटी रंभा के लिए चिंता की लहर दौड़ गई। वह तुरंत उससे मिलने चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का चेहरा भूख से मुरझा गया था। गुलाब सा रंग पीला पड़ चुका था। फटे पुराने कपड़े पहने वह चुपचाप बैठी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर ससुर का खून खौल उठा। मैंने अपनी लाडली को इस दुख के गड्ढे में नहीं डाला था। उनके मन में गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़े। उन्होंने चंदन से एक शब्द भी नहीं कहा और रंभा को अपने साथ ले गए। जब चंदन घर लौटा, उसे पता चला कि उसकी पत्नी चली गई। यह सुनकर उसका दिल टूट गया, जैसे कोई आखिरी सहारा भी छिन गया हो। अब वह पूरी तरह अकेला था। न धन, न पत्नी, न माता पिता, सब उसे छोड़कर चले गए थे। अपनी इस हालत को देखकर चंदन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीखें उस खाली घर में गूंज रही थीं। मैंने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। उसका मन बार बार उसे कोस रहा था। अब उसे अपने पिता की हर बात याद आने लगी। वह प्यार, वह समझाइश जो उसने कभी सुनी ही नहीं। उसे एहसास हुआ कि उसकी दुर्दशा का जिम्मेदार वह खुद है। वह अपने आप से कहने लगा, एक समय था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी। आज मेरे पास खाने तक को धन नहीं। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी जुए की भेंट चढ़ा दी। फिर उसके मन में एक संकल्प जगा, अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा। मैं मेहनत करूंगा और अपना व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर चंदन ने अपने ससुर से मिलने का निश्चय किया, ताकि उनसे कुछ धन उधार लेकर अपने टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ सके। सुबह की पहली किरण के साथ वह ससुराल की ओर निकल पड़ा, जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर अपनी आखिरी उम्मीद की तलाश में चलता हो। शाम ढलते ढलते वह ससुराल पहुंच गया, लेकिन अपनी हालत पर नजर पड़ते ही उसका गला रूंध गया। फटे पुराने कपड़े, धूल से सना चेहरा, वह फूट फूट कर रोने लगा। मैं इस हाल में क्या मुंह दिखाऊंगा, उसका मन खुद से सवाल कर रहा था। उसने सोचा, इस हालत में ससुराल जाऊंगा तो मेरी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही ससुर से मिलना चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं। नए कपड़े कहां से खरीदेगा? फटे कपड़ों में जाने का मतलब था अपनी आखिरी साख को भी दांव पर लगाना। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। तभी उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर पड़ी, पर शाम का अंधेरा गहरा चुका था और दुकान बंद हो चुकी थी। शायद कल सुबह मेरी किस्मत बदल जाए, उसने खुद को दिलासा दिया। चंदन ने ठान लिया कि वह सुबह तक इंतजार करेगा। दुकान खुलते ही वह ससुर का नाम लेकर कपड़े उधार ले लेगा। जब ससुर से पैसे मिल जाएंगे तो दुकानदार का कर्ज चुका दूंगा, उसने मन में हिसाब लगाया। फटे कपड़ों में ससुराल जाने से बेहतर उसे यह रास्ता लगा। वह दुकान के बाहर ठंडी जमीन पर लेट गया। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। लोग गहरी नींद में खो चुके थे, पर चंदन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। भूख का दानव उसके पेट में हलचल मचा रहा था। भूखे पेट नींद कहां आती है? क्या मेरी जिंदगी अब ऐसी ही कटेगी? उसका मन बार बार टूट रहा था। भूख के मारे वह करवटें बदल रहा था। तभी उसकी नजर एक छाया पर पड़ी। एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा था, जैसे कोई चोर रात के साए में छिपा हो। कुछ देर बाद एक स्त्री भी दबे पांव उसी ओर आई और दुकान में घुस गई। अंधेरे में भी वह चेहरा चंदन को जाना पहचाना लगा। कौतूहल और डर के मारे उसने खिड़की से झांक कर अंदर देखा। जो नजारा सामने आया, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। वह स्त्री कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी रंभा थी। फिर चंदन ने अपनी पत्नी
और उस युवक की बातें कान लगाकर सुनी, जैसे हर शब्द उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रहा हो। उसकी पत्नी रंभा उस युवक से कह रही थी, हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूं। मैं तुमसे विवाह करके सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। आज मैंने तुम्हें यहां एक गुप्त राज्य बताने बुलाया है, ताकि हम शादी के बाद ऐशो आराम से जी सकें, किसी चीज की कमी ना हो। उसकी आवाज में मिठास थी, पर चंदन के लिए वह जहर बन चुकी थी। उस युवक ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा राज? तुम किस बात की चर्चा कर रही हो? रंभा ने धीमे स्वर में कहा, मेरे ससुर जी बड़े धनवान व्यापारी थे। उन्होंने मेहनत से अथाह धन कमाया था। 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरे थे, जिन्हें उन्होंने मकान के चारों कोनों में गड्ढे खोदकर छिपा दिया था। यह सब उन्होंने बुरे वक्त के लिए किया था। अपने जुआरी बेटे को कभी नहीं बताया। डर था कि वह यह दौलत भी जुए की भेंट चढ़ा देगा। ससुर की मृत्यु के बाद मेरी सास ने मुझे यह राज खोला था। चंदन का दिल धक धक कर रहा था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से कुरेद दिया गया हो। यह सुनकर युवक बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जो कहोगी वही करूंगा। रंभा ने तुरंत कहा, तुम मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वह मकान खरीद लो। वह इसे आसानी से बेच देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी पूंजी जुए में उड़ा दी है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मकान के चारों कोनों की खुदाई करो और उन घड़ों को अपने पास रख लो। फिर हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम जिंदगी भर सुख से रहेंगे। हर शब्द चंदन के मन में आग की तरह भड़क रहा था। अपनी पत्नी की यह सारी बातें सुनकर चंदन पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह सोच में डूब गया। आज उसकी बुरी आदतों ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। उसकी पत्नी अब उसकी नहीं रही। वह किसी और के साथ साजिश रच रही थी, उससे शादी की योजना बना रही थी। लेकिन चंदन के भीतर का सोया हुआ गुस्सा जाग उठा।